टोनी, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। बाढ़ की वजह से सभी पंछी बह चुके हैं और यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जंगल के सभी पंछी दूसरे जंगल में जाकर घर बनाने लगे हैं। चलो टोनी, हम भी दूसरे जंगल में जाते हैं और घर बनाते हैं। ना बोलकर टोनी और टोना दूसरे जंगल में चले जाते हैं। टोना, यहाँ तो कोई पेड़ भी खाली नहीं है। सभी पंछियों ने अपना घर बना लिया है। अब हम अपना घर कहाँ बनाएंगे? अरे ये देखो टोनी, मुझे वहाँ एक पेड़ खाली दिख रहा है। हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। टोना और टोनी वहाँ चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक अनार का सूखा पेड़ है। उसके पास में ही एक आम का हरा भरा दरख्त था जिस पर कालू कौवा और कौवी अपना घर बना चुके थे। अरे टोना, ये अनार का दरख्त तो सूखा पड़ा है। अब हम कहाँ घर बनाएंगे? टोनी, हम पूरा जंगल देख चुके हैं। इस सूखे अनार के पेड़ के अलावा कोई दरख्त नहीं है। अब हमें अपना घर यहीं पर बनाना होगा। और वो दोनों अपना घर सूखे अनार के पेड़ पर बनाने लगते हैं। उनको देखकर कालू कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। ये अनार का पेड़ बिल्कुल बेकार है, इसलिए हमने पहले ही आम के दरख्त पर घर बना लिया था। अब हमें खाने का भी कोई मसला नहीं है। हाँ कालू कौवे, ये बेचारे पता नहीं क्या खाएंगे। दोनों कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो कालू कौवे और कौवी। अगर हम रोज़ इसको पानी देंगे तो इस पर भी फल आ जाएगा। लो टोनी, हम खाना लाने चलते हैं। इतना बोलकर टोना और टोनी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें इन लोगों की तरह खाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। इतना बोलकर कालू कौवा और कौवी दोनों घूमने चले जाते हैं। दूसरी तरफ आम का पेड़ अनार के सूखे पेड़ को कोसता रहता था। देखो अनार के पेड़, मेरे पेड़ पर कितने सुंदर आम लगे हैं और मेरे पेड़ पर सभी खुशी से अपना घर बनाकर रहते हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सूखी लकड़ी है, कुछ दिनों बाद ये भी नहीं रहेगी। मेरी देखभाल की कमी की वजह से मैं सूख गया हूँ। मुझे कोई पानी नहीं डालता और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गुरूर करना बहुत बुरी बात है, ये कभी फ़ायदा नहीं देता। एक दिन मेरे पेड़ पर भी फल आएगा और तुम्हारे गुरूर का सर नीचा होगा। तुम्हें कोई पानी नहीं देगा, तुम ये उम्मीद छोड़ दो। इसी तरह आम का पेड़ अनार के पेड़ का मजाक उड़ाता रहता है। इसके बाद टोना और टोनी रोज़ अनार के पेड़ को पानी देते और उसकी देखभाल करते। कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर पत्ते आने लगते हैं। ये देखकर आम का पेड़ भी चौंक जाता है। ये देखकर आम का पेड़ कालू कौवे को कहता है, मालिक, ये टोनी सूखे अनार के पेड़ को पानी डाल रही है और वो ताज़ा हो रहा है और तुम मुझे पानी भी नहीं डालते। इस तरह तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सूख जाऊंगा और ख़त्म हो जाऊंगा। अरे आम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें हुक्म दो, मैं तुम्हें कोई पानी नहीं डालने वाला। तुम शुक्र करो कि हम तुम्हारे ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं। ये सुनकर आम चुप रहता है और आहिस्ता आहिस्ता आम सूख जाता है। इधर टोनी का अनार हरा भरा हो जाता है और उस पर लाल लाल अनार लग जाते हैं। देखा आम के पेड़, तुम्हें बड़ा घमंड था ना। आज तुम्हारे पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है और मेरे पेड़ पर हरे हरे पत्ते और ताज़े ताज़े फल लगे हैं। हाँ हाँ अनार के पेड़, तुम सही कह रहे हो। अपने घमंड की वजह से मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने घर में बैठकर मज़े से अनार खा रही थी। उधर कालू कौवे और कौवी के घर में बहुत गर्मी थी क्योंकि पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा था और उनके खाने के लिए भी कमी